अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेस्ली वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 42 न्यूक्लियर फिजिक्स प्रॉब्लम 73। वो कहते हैं कंसीडर तीन फॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही हैं कंपाउंड न्यूक्लियस की। एंड आपके पास इसमें वो कहता है सम के एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं। हमसे एनर्जी पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन की, गामा फोटॉन की, जो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करेंगे एक्साइटेशन टू कंपाउंड न्यूक्लियस। अब पहले हम एक टूल बना लेते हैं। हम जानते हैं एक्स रेस्ट है, इसमें से एक एक्स पार्टिकल हिट कर रहा है और एक वाई न्यूक्लियस बन रहा है जो एक्साइटेड है, कंपाउंड न्यूक्लियस है जो Ne20 के तौर पे है। अब हम एनर्जी कंजर्व की सूरत में देखेंगे कि भाई पहले आपके पास जो एम एक्स सी स्केयर है, फिर स्मॉल एक्स के पास आपके पास पोटेंशियल भी होगी, किनेटिक भी होगी। इसी तरह जो कंपाउंड न्यूक्लियस पैदा होगा उसके पास भी हम एनर्जी देखेंगे। और ये जो ग्रीन कलर में है ये वो एनर्जी जो उसकी एक्साइटेशन में फालतू होगी उसके पास। अब हम मोमेंटम को कंजर्व रखें तो पी एक्स और पी वाई बराबर होने चाहिए। तो आपके पास हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लेस कर देंगे। ये वाई थोड़ा कैपिटल लगाना चाहिए जी। तो अब आपके पास यहाँ पे किनेटिक एनर्जी का टूल होता है पी स्क्वायर बाई 2m। अगर हम y की देखेंगे तो के वाई बराबर आ जाएगा पी वाई स्क्वायर बाई 2m/, और पी वाई और पी एक्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो वो वैल्यू लग जाएगी। अब आप एम एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, से क्रॉस कर दे, तो ये एक्स की किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब ये के वाई की जगह ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जा सकती है। वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपने के एक्स वाला फैक्टर इकट्ठा कर लिया, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ कर लिए। इसमें से के एक्स कॉमन ले लिया, इस सारे को लेके सॉल्व करके दूसरी तरफ कर लिया, तो ये एक जनरलाइज फार्मूला बन गया। अब हमें पहले बताया गया ऑक्सीजन और अल्फा का, और आपके पास नियॉन बन रहा है, तो हमने उस सारे फार्मूले में वाई जो है वो नियॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके पास छोटा एक्स है वो अल्फा को जाहिर करेगा, और जो बड़ा एक्स है वो ऑक्सीजन को जाहिर करेगा। तो उसमें ये वैल्यू प्लेस कर दी। अब सारा कुछ हमें बताया गया था। एक्साइटेशन एनर्जी 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई गई थी। अल्फा की एनर्जी निकालनी है। हमें नियॉन का मैस दे दिया गया, अल्फा का मैस दे दिया गया, ऑक्सीजन का मैस दे दिया गया, तो ये 25.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अगला केस है, उसमें प्रोटॉन हिट कर रहा है एफ पे और नियॉन ही बन रहा है आपके पास। तो उसी तरीके से हम ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे। एक्स की जगह एफ आ जाएगा, छोटे वाई की जगह एन ही आ जाएगा, और छोटे एक्स की जगह पी आ जाएगा। सारे मैसेज पता है तो सारी वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे। 12.0880 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन की एनर्जी आ जाएगी। गैमा फोटॉन का मामला थोड़ा अलग होगा। हम कहेंगे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फोटॉन को, बड़ा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन को। तो हम यहाँ पे मैस ऑफ फोटॉन कंसीडर कर रहे हैं 0, तो इसका मतलब एम एक्स और एम वाई बराबर हो जाएंगे एनर्जी कंजर्व रखने की सूरत में। तो ये एम एक्स सी स्क्वायर और एम वाई सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये टूल बचेगा आपके पास फोटॉन के केस में। और आपके पास ई गैमा बाई सी पी वाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाई की निकालेंगे, पी वाई की जगह ई गैमा की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये वैल्यू इस जगह पे लग जाएगी। अब जब ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस करेंगे तो आप इसमें से ई वाई गैमा दूसरी तरफ जाके इसमें से कॉमन ले लेंगे, या दूसरी तरफ कह लो 1/2 my/c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक टूल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेस कर देंगे। इस सारे को लेके हम पहले m/c स्क्वायर की वैल्यू देख लेंगे, मैथ्स में वो इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू डायरेक्ट प्लेस कर दी इसके अंदर। तो आपके पास वी वाई जो एक्साइटेशन वाली 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो कंपाउंड न्यूक्लियस की हम कहेंगे वेरी स्मॉल होगी, तो वो एक्साइट नहीं करेगी न्यूक्लियस को। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।